हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट प्यारा सा चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला आरजीपीवी। तो यार बीसीएम के पेपर का तो तुमने धमाल ही मचा दिया। मतलब बहुत सारे बच्चों के पास आया कि भैया 50 मार्क्स का पेपर आ गया। एंड अभी मैंने एक पोल डाला था ग्रुप के ऊपर कि ईडी का पहले डालें या फिर बीसीई का पहले डालें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भाई साहब बीसीई का पेपर 5 तारीख को है। बीसीई वालों ने ज्यादा उस पर रिएक्ट कर दिया। बताओ 42 रिएक्शन बीसीई वालों के थे, 40 रिएक्शन जो है हमारे उसके हैं, ईडी वालों के हैं। तो मतलब कमाल कर दिया है। तुम्हारी भी अलग मस्ती चल रही है भैया। बीसीई पहले बता दो। तो आ गए हैं बीसीई के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। एंड या फिर पेपर लीक टॉपिक्स लेकर के, क्योंकि तुम्हारे को पता ही है बीसीए में 50 मार्क्स का आया था, उससे पहले एम वन में 56 मार्क्स का आया था। तो बिल्कुल 15 से 17 टॉपिक, 15 टॉपिक दूंगा जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और 5 टॉपिक जो है वो थोड़े से ऑप्शनल टाइप है। मतलब पहले वो 15 हो जाते हैं अगर, तो नेक्स्ट 5 पे ध्यान देना। ठीक है, तो पहले वो 15 देन वो 5, टोटल 20 टॉपिक्स के अंदर तुम्हारा पूरा बीसी खत्म। पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज, बच्चे बोलते हैं कि भैया नोट्स नहीं मिल रहे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, नोट्स हैंड रिटन चाहिए भैया। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, कोई पैसा नहीं ले रहा तुम्हारे से, बिल्कुल दिल से काम हो रहा है। हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे डाल दिए हैं। अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल दिल से मेहनत चल रही है तुम्हारे। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अभी तक नहीं करा दो। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो जो कि पास हो जाएंगे ये वीडियो देख करके। कर दो, फटाफट कर दो। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं और कर देना भैया के लिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बीसीई के पेपर लीक टॉपिक्स। ठीक है, बीसीई के पेपर लीक टॉपिक्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा भाई, सोचो। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? टीसीआईपी और ओएसआई मॉडल, सबसे पहला एंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसी किसी पेपर में दो दो बार भी आ रखा है टॉपिक, दो दो बार भी आ रखा है, किसी में एक बार भी आ रखा है, लास्ट ईयर 2 बार आया था। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कर जाना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पहला टॉपिक है ये। इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। और क्या पूछते हैं भैया? अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं तुम्हारे को, मैंने ना इसके बाद एक वो भी किया था। सारे टॉपिक्स लिख लिए एंड देन एक रैंडम पेपर उठा करके उसके ऊपर ये लगा करके भी देखा। तो उस पेपर में भी 53 मार्क्स के टॉपिक जो हैं यहीं से थे। तो मतलब तुम आराम से मान के चलो 50 प्लस का पेपर तो कहीं नहीं गया ये, सिर्फ 15-17 टॉपिक करके। भाई सोचो कितना बड़ा सिलेबस है बीसीई का, सोचो कितना बड़ा सिलेबस है बीसीई का। एंड मैं तुम्हारे को सिर्फ 15-17 टॉपिक दे रहा हूँ। जो तुम कर लोगे तो तुम्हारा बड़े आराम से 50 प्लस मार्क्स, मतलब कहीं कहीं कोई है ऐसे इतना 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 एक्यूरेट हर पेपर के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भेज दो भाई, बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी। सबसे पहले टीसीआईपी, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, या फिर अलग अलग से एक्सप्लेन करना भी आ जाता है। ठीक है, टीसीआईपी और ओएसआई। सेकंड इज इनहेरिटेंस, भाई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेकंड टॉपिक, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पूछ लेगा क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के एग्जांपल देके के बताओ। ठीक है। थर्ड टॉपिक इज कंप्यूटर के अलग अलग क्लासिफिकेशंस और साथ में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर क्या है, उससे पहले जो कंप्यूटर था वो क्या है, सिंपल कंप्यूटर ये वो, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन और फिर जनरेशन, ये भी जो है पूछ लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही आता है हर बारी। थर्ड इज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोस क्या है, क्रॉन्स क्या है, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट हर पेपर में एक बार देखने को मिला, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वायरसेस डिटेल के अंदर और टाइप्स ऑफ अटैक्स डिटेल के अंदर। ठीक है, टाइम बचे तो फायरवॉल भी करना, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये पक्का से करना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 टॉपिक दे रहा हूँ, 5 टॉपिक दिए हैं अभी तक। अब आगे चलते हैं डीडीएल और डीएमएल। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना आ जाता है। देन रिमोट सेंसिंग का मतलब इनका कंप्यूटर में क्या रोल है, बेसिकली रिमोट सेंसिंग का है कंप्यूटर का, इनमें क्या रोल है, हेल्थ केयर में कंप्यूटर का क्या रोल है, मेट्रोलॉजी में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, एनिमेशन फिल्म मेकिंग में क्या है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंपैरिजन और प्रोसीजर लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है फ्रेंड फंक्शन की, वर्चुअल फंक्शन देख लेना ऊपर ऊपर से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन उसके, और साथ में कर्नल क्या होता है। ठीक है, अब जब ये सब कर लो भैया, ये इतना इनफ है, इतना इनफ नहीं है भाई। अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है, जाकर के नोट्स से रिवाइज करो ये सारा कुछ, और साथ में पी वाई क्यूज वहां से जो है सॉल्व करो, क्योंकि पी वाई क्यू जब तक सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारे क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रखे हैं, बिल्कुल दिल से काम आ रहा है तुम सबके लिए। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और टाइप्स क्या होते हैं इनके, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहा हूँ। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है और इसका कंप्यूटर का क्या रोल है उसके अंदर, फिर फंक्शंस,
फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ से ना टॉपिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने कम इंपॉर्टेंट। यहाँ से आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन वर्सेस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और टाइम वर्सेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर एल्गो क्या होती है, एरेस क्या होते हैं, वन टी टू डी एरे। फिर मेमोरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, ये सब कुछ। फिर डीबीए के फंक्शंस, डेटा डिक्शनरी क्या होती है, और डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, मतलब 10 मिनट का टॉपिक है पूरा का पूरा। और ये भी जो है 10 मिनट का टॉपिक है, ये भी 10 मिनट का टॉपिक है, ये भी 10 मिनट का टॉपिक है। ये थोड़ा बड़ा है, आधे घंटे का है, ये 10 मिनट का है। ये वाला टॉपिक जो है हमारा, ये भी 15 मिनट का है। ये थोड़ा बड़ा है, आधे घंटे का है, आधे से पौने घंटे लगेंगे इसमें। ये भी पौने घंटे का लगा लो, ये भी पौने घंटे का लगा लो, क्योंकि इसमें प्रोग्राम आ देते हैं। ये टॉपिक भी तुम आधे पौने घंटे का लगा लो। ये टॉपिक छोटा सा 10-15 मिनट का लगा लो, आधा घंटा। ठीक है, ये बता रहा हूँ तुम्हारे को एक चीज। ये टॉपिक फिर से 1 घंटा लगा लो मैक्सिमम, पौना घंटा 1 घंटा। ये टॉपिक पौना घंटा। ये टॉपिक 20 मिनट, पौना घंटा, पौना घंटा मैक्सिमम याद करने के साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है तुम्हारा, मतलब अगर तुम ढंग ढंग से बैठोगे ना, तो 2 दिन में ना तुम बढ़िया से हो जाएगा तुम्हारा सारा काम, मतलब 2 दिन भी ज्यादा बोल दिया मैंने, करने वाले 1 दिन में भी कर सकते हैं, पर छोड़ो, उस पर नहीं जाते हम। देन डीबीएमएस का आर्किटेक्चर, और फिर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, लूप्स सी प्लस प्लस में, क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल, आईएएस, ईएएस और सैस, एंड दैट्स इट। ये कितने टॉपिक्स थे अभी तक टोटल, गिने का एक बारी तो। हाँ वही, 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, टोटल 20 टॉपिक्स मैंने दिए हैं तुम्हारे को। ठीक है, और 20 टॉपिक्स के अंदर से, मतलब इतना बड़ा, बीसीए का सिलेबस तो बहुत बड़ा माना जाता है, तो बीसीए का सिलेबस इतना बड़ा है, उसमें से सिर्फ 20 टॉपिक्स तुम्हारे को छांट करके दिए हैं तुम्हारे भैया ने। एंड यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 50+ मार्क्स का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से। अपने दोस्तों को भेज दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो पेपर लीक टॉपिक्स। और अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पर जाकर तुम देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई देख लो, तुम्हारे लिए पहले बनाई है वीडियो, रेदर देन इजी वालों से, क्योंकि तुमने बोला था, तो लाइक तो बनता है।